जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक मुल्क की इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम इंडिकेटर है। ये एक मुल्क में एक साल के दौरान पैदा होने वाली तमाम चीजों और सर्विसेज की कीमत का जुमला होता है। इसमें हर चीज शामिल होती है, चाहे वो फैक्ट्री में बनाई गई हो या किसी सर्विस इंडस्ट्री में प्रोवाइड की गई हो। ये एक मुल्क में एक साल में पैदा होने वाली तमाम तर चीजों और सर्विसेज की कीमत का जुमला है। जीडीपी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि एक मुल्क की इकोनॉमी कितनी मजबूत है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जीडीपी को समझें तो यह एक मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट मेजर है। जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोगों के ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। ये मुल्क की ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का भी एक इंडिकेटर होता है। जैसे एक डॉक्टर आपकी सेहत चेक करता है, वैसी जीडीपी एक मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ चेक करने का एक तरीका है। अगर जीडीपी कम हो रही हो तो इसका मतलब होता है कि मुल्क की इकोनॉमी मुश्किल में है और इसको ठीक करने के लिए मेजर्स लेने की जरूरत है। जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, मुल्क उतना ही अमीर और मजबूत समझा जाता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये हमें बताते हैं कि लोगों की जिंदगी किस हद तक बेहतर हो रही है। जीडीपी के जरिए हम ये भी देख सकते हैं कि मुल्क में किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रही है और किस में कमी। जीडीपी को 3 एंगल से समझा जा सकता है: प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये तीनों जीडीपी के बुनियादी पहलू हैं। प्रोडक्शन से मतलब है किसी मुल्क में कितनी चीजें बन रही है, जैसे कार्स, कपड़े, खाना वगैरह। ये मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं और लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। इनकम से मतलब है लोगों को कितनी कमाई हो रही है, चाहे वो नौकरी से हो या फिर बिजनेस से। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी खरीदने की ताकत भी बढ़ती है। इससे मुल्क की इकोनॉमी को फायदा होता है क्योंकि लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और एक्सपेंडिचर से मतलब है लोग अपनी कमाई को कैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे खाना, कपड़े, घर वगैरह पे। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो बिजनेसेस को फायदा होता है और इकोनॉमी ग्रो करती है। एक्सपेंडिचर का पैटर्न भी बताता है कि लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं और वो अपनी जरूरतों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इन तीनों एंगल्स को समझने से हम जीडीपी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये बताते हैं कि मुल्क की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का बैलेंस ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की निशानी है। जीडीपी का असर आम आदमी की जिंदगी पर भी होता है। जब जीडीपी बढ़ती है तो लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलती हैं, उनकी कमाई बढ़ती है और उनकी लाइफस्टाइल बेहतर होती है। लेकिन जब जीडीपी कम होती है तो लोगों की जॉब्स चली जाती है, उनकी कमाई कम हो जाती है और उनकी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। सेक्शन 4, जीडीपी की अहमियत। जीडीपी एक मुल्क की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर करता है। जब जीडीपी हाई होती है तो ये इस बात का इशारा होता है कि मुल्क की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। इससे ये पता चलता है कि मुल्क की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है और उसमें कितनी तरक्की हो रही है। जीडीपी के जरिए हम ये भी जान सकते हैं कि मुल्क में कितनी प्रोडक्शन हो रही है और लोगों की इनकम किस हद तक बढ़ रही है। जीडीपी की मदद से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उसको कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मुल्क की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और कौन से पॉलिसीज बनाना चाहिए। पॉलिसीज जो जीडीपी को मदद कर सकती हैं, वो मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत अहमियत रखती है। ये पॉलिसीज मुल्क के हर सेक्टर को बेनिफिट कर सकती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज सेक्टर। सेक्शन 5, दिलचस्प मालूमात। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है और उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। चाइना की जीडीपी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। पाकिस्तान की जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है।